हाय कैंसर, लेट्स सी आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स बहुत स्लीपरी हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, चलो, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी कैंसर के लिए क्या है नवंबर मंथ में। कैंसर के लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। स्टार कार्ड, ओके, स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एक और कार्ड लूँगी मैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। मैं इससे पहले और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। टू ऑफ सोल्स। जिन भी चीज़ों को लेने में, डिसीजन लेने में, जिन भी किसी भी चीज़ को के डिसीजन लेने में अगर आपको अभी तक परेशानी हो रही थी, ले नहीं पा रहे थे आप डिसीजन, आपको लग रहा था मेरी डिसीजन गलत हो जाएगी और पता नहीं क्या होगा, मेरी विश पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो कैंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो विश पूरी होने वाली है और अब आप एक प्रॉपर सही डिसीजन जो होता है वो लेने वाले हो, अपने लाइफ के रिगार्डिंग, अपने फैमिली के रिगार्डिंग, अपने इमोशंस के रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी। पहले यहाँ से मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, and we have the Hermit card and Knight of Pentacles. ओके, ये दोनों कार्ड एक साथ है, मैं इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ठीक है। आपके लिए एक और कार्ड मैं लूँगी। थैंक यू सो मच। सो हमारे पास आ चुका है वो एक आखिरी कार्ड, मैजिशियन। मुझे लग ही रहा था। एंड द लवर्स कार्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टार कार्ड से। पहली बात तो आप स्टार सीड हो, जिसके पास साइकिक एबिलिटी है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपकी। आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरे को बॉडी शेम नहीं करते हो, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि अगर कोई पर्सन हो तो होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, ऐसे लोग होंगे जो किसी को ऐसा कपड़ा पहना, ऐसे घर में रहता है, ये सारी चीज़ें बोलने में, इसके पापा ऐसा वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें बोलने में उसे बड़ा मज़ा आता होगा। बट आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। आप ऐसे हो कि अगर ऐसा कोई करता है, आप वहाँ से अपना रिलेशन कट करोगे, शिफ्ट कर जाओगे कहीं और। आपका ये थॉट रहेगा कि मैं अकेली हूँ तो सही है, लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता या फिर रह सकती हूँ जो दूसरे को सर्व नहीं कर रहा, दूसरे को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं आपके अगल बगल में लोगों के द्वारा, आपको लग रहा है कि नहीं, ये इससे मैं बिल्कुल अलग हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन आप जो स्टार हो वो अलग है। मतलब बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में होंगे, बट आप बिल्कुल अलग होगे। अगर कोई पर्सन आपसे सजेशन भी मांगने आता होगा ना, तो सबका सजेशन अलग रहता होगा, आपका सजेशन अतरंगी रहता होगा, बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल का। और आप ऐसा करते हो, आप भरते हो लोगों को नॉलेज से। इमोशन का जो मेन नॉलेज होता है वो आप लोगों को देते हो कि ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है भी तो क्यों गुस्सा आ रहा है, आप उसे ही बता देते होगे कि ये इस चीज़ ने, उस इंसान ने ऐसा किया और तेरे अंदर ये चीज़ ट्रिगर हुआ, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर गेटिंग एंग्री। ओके, तो क्या होता है ना कि लोग आपसे थोड़ा सा कटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन अकेली है वो यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ होगी, यहाँ पे फैमिली भी आपके साथ है, क्योंकि वो आपको समझ रही है, उनका भी सोल प्रिंट सेम ही होगा। लेकिन जो आपके फ्रेंड सर्कल होंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि थॉट में जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे जैसे लोग मुझे मिलेंगे, नहीं, आप अपने जैसे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे आगे चल के, ठीक है। तो नवंबर मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ कि आप लोगों को सर्व करो, लोगों को फिल करोगे अच्छे नॉलेज से, जो उनके
भले ही उनके कानों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन उनके सोल को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्लेजर प्रोवाइड करे, हील करे, राइट। क्वीन ऑफ कप से यहाँ पे कोई आपको इमोशनली आपसे मतलब होता नहीं कि कुछ बात मनवा लेना। तो देखो कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग जो हमारे माता पिता है, कोई एग्जांपल ले लो, कभी कभी वो हमारी कुछ बात इसलिए भी मान जाते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो यार ये मानने लायक बात है और इतना फ्रीडम तो दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन उस फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके पीछे ही पड़ जाओ या फिर मैं उनके पीछे ही पड़ जाऊँ। सेम चीज़ आपके साथ भी है कि अब अगर आपने अपने लाइफ में कुछ लोगों को आने दिया, इट डजंट मीन कि उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो आपके लाइफ का डिसीजन ले सके। जो प्रॉपर डिसीजन आपका होता है वो आपको मैनिपुलेट कर सके, ये आपको, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो इमोशन के हर चीज़ को समझ चुकी है, हर भाव को समझ चुकी है। इसको ना कोई घुमा नहीं सकता इमोशनल करके। या फिर इसके सामने अगर आप झूठे आंसू रोगे तो ये पिघलेंगी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है आंसू आ कहाँ से रहा है, आंसू का जरिया। क्योंकि सोल क्या है, स्टार सीड है। स्टार मतलब वो बहुत ही पावरफुल, इंट्यूटिव। अगेन यहाँ दोनों इंट्यूशन कार्ड, यहाँ पे मजिशियन बने हुए बैठे हो आप, तो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन आप हो भी। और नवंबर में आपका इंट्यूशन और ज़्यादा काम करेगा। लोग आपको मैनिपुलेट अगर अभी तक कर पा रहे थे अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचो स्टार सीड ऐसा थोड़ा है कि आप जन्म गए स्टार सीड और आपके अंदर वो सारी खूबियाँ भरी है। नहीं, वो ठुक पिट के बनता है इंसान। स्टार सीड जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हुई और उससे आपने सीखा और फिर आपने लोगों को बताना शुरू किया। आप जो लोगों को बता रहे हो ना कि तेरे को गुस्सा क्यों आया, तेरे इस ट्रिगर की वजह से गुस्सा आया, ऐसा नहीं है कि आप इसलिए बता रहे हो उस पर्सन को क्योंकि आप मतलब बस ऐसे ही आप उसे ज्ञान दे रहे हो। नहीं, आपने ये चीज़ फील करा है लाइफ में, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप किसी को बता रहे हो। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपने लाइफ का इंसिडेंट भी बताते होगे, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड दैट पॉइंट आपकी क्या फीलिंग थी, क्यों ऐसा आपने एक्ट किया, आपको कैसा एक्ट करना चाहिए था और अभी उस पर्सन को कैसा एक्ट करना चाहिए। बहुत ही वाइज हो आप सिंपली नवंबर मंथ में। फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। फैमिली गैदरिंग होने वाली है आपके घर में, सब लोग मिलेंगे और वहाँ पे मतलब माहौल टेंस नहीं रहेगा, माहौल बहुत ही कूल रहेगा। चीज़ों को, बात को, मतलब अगर आप वहाँ पे बैठे हो आप अपनी बारी का इंतज़ार करोगे, क्योंकि अब आप स्टार सीड हो चुके हो। बहुत ही वाइजली चुनोगे अपने वर्ड्स को कि कब क्या बोलना है, सोच समझ के डिसीजन। यहाँ पे देख रहे हो किस कप को खोलूँ जो यहाँ से मुझे वो डिज़ायर रिजल्ट मिले जो मुझे चाहिए। और यहाँ पे ये जो टच कर रहे हैं वो एक बॉल है जो कि किसका है, लैडर का है। एक के बाद एक ग्रोथ, मतलब सीढ़ी पे चढ़ते हुए ग्रोथ, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ना। ऐसा नहीं किसी से उड़ के आगे बढ़ जाना, एक फ्लो में आगे बढ़ना। तो हो सकता है कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर करने वाले हो नवंबर मंथ में, कोई पर्सन भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सोच समझ के आप उनके सामने बोलोगे, बहुत ही वाइजली आप एक्ट करोगे। सबके थॉट से आपका थॉट बिल्कुल मैच नहीं करने वाला है, तो वहाँ पे खुद को मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं कैसा सोच रहा हूँ, अपने थॉट को गलत नहीं बोलना है। वो लोग उस लेवल पे नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। स्पिरिचुअली आप बहुत हाई हो उनसे और वो बहुत अभी ज़मीनी स्तर पे, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। ओके, हर्मिट कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल से, ये कार्ड मैं आपको बताना चाहती थी। ये कॉम्बिनेशन जो है, अपने हायर सेल्फ के पास जाओ, मेडिटेशन करना है आपको, अपने हायर सेल्फ के पास जाना है। आप फील करो कि आप एक, अगर आपको माउंटेन पसंद है तो माउंटेन, बीच पसंद है तो बीच, खाली रूम पसंद है तो रूम, ग्राउंड पसंद है, जहाँ भी आपको पसंद है। एक पेड़ पसंद है, पेड़ के नीचे मेडिटेट करना, तो आप मेडिटेट अपने आप को उस जगह पे देखो एंड फील करो कि आप चलते जा रहे हो और आपके सामने से आपके हायर सेल्फ आपके पास आते हैं। और अपने हायर सेल्फ को बोलो कि आप मुझे बताओ कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो। और उस वक्त क्या होगा पता है, जो आपके हायर सेल्फ हैं, जो हर्मिट मोड में आप हो आगे, आपको जहाँ पे पता है कि आप एकांत में हो, आप चीज़ों को समझ चुके हो, आप एक गुरु की तरह एक्ट करते हो। आपको जीवन का जो एक है ना कि ये पहाड़, ये चढ़ते 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 आप यहाँ तक पहुँचे और ये भी ग्राउंड पे ही हैं,
यानी आपका जो अभी का सेल्फ है, प्रेजेंट सेल्फ है, जो अभी ग्राउंड पे चल रहा है, और ये जो है आपका हायर सेल्फ है, वो ग्राउंड से चलते हुए माउंटेन तक चला जा चुका है। वो अपनी इनर लाइट को इतना ज़्यादा अपने आप, मतलब जो आपका हायर सेल्फ है, अपने इनर लाइट को वो इतना ज़्यादा ब्राइट कर चुके हैं कि लैंप को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया कि नहीं, मुझे इस लैंप की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में इस कार्ड को ऐसे रख के सुनाती हूँ। किस लैंप की ज़रूरत मुझे नहीं है, जो मेरी इनर रोशनी है वो मुझे यहाँ तक लेके आएगी। बिल्कुल समझ रहे हो इस मैटर, इस मैसेज को, बहुत गहरा मैसेज है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे और उनसे पूछोगे ना कि बताओ अब कि कैसा महसूस कर रहे हो आप, मेरे हायर सेल्फ मुझे बताओ, तो आपको बताएगा कि बहुत कमाल, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने कितनी सारी चीज़ें अर्जित कर ली अपने जीवन में और कहाँ पहुँचने वाले हो, सोच भी नहीं सकते। जीवन में इतनी गहराइयाँ हैं। जब आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे बात कर रहा है, जो आपको वो आपको बताएंगे कि जो आज तुम सोच रहे हो कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं तुम्हारा हायर सेल्फ, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। एंड लिस्ट ऑल ऑफ देम, जितनी भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, आप देखो कि आप हायर सेल्फ आपको बता रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें अचीव करी। और एट द एंड आपको क्या पता चला कि जो असली सुख है, जो असली मज़ा है, वो स्पिरिचुअलिटी में है, वो भगवान के पूजा में ही है, वो नाम जप में ही है। समझ रहे हो, बहुत ही गहरा मैसेज है ये। और कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे, ऑलरेडी आप लगे हो इस काम में, लेकिन अगर नहीं लगे हो, अपना नाम जप नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप पूजा पाठ नहीं करते हो, तो आपको बोलेंगे आपके हायर सेल्फ कि आज से करना तो शुरू कर दे। और धीरे धीरे करके एक एक हैबिट लगाना कि हर रोज़ 1 मिनट के लिए अलार्म लगा लो, 1 मिनट के लिए मेरे को भगवान का नाम लेना है। अब 1 मिनट में जितना बार भी मैं ले पाऊँ, और धीरे धीरे देखना वो कैसे आपके लाइफ में, आपके सांसों की माला जो कहते हैं ना, उसमें वो नाम बस जाएगा। बहुत डीप मैसेज है और यस, बहुत डीप मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 1 कार्ड है आपके लिए, लास्ट कार्ड, जो बोल रहा है द मैजिशियन कार्ड। जहाँ पे भी आपका फोकस जाएगा, जिस भी चीज़ को आप ग्रो करने के लिए फोकस डालोगे, वो चीज़ ग्रो करने लगेगा। होता है ना कि पत्थर को छुओ और सोना बन जाए, ऐसी आपकी एनर्जी है। बस यही है कि आप उस एनर्जी को उस दिशा में ले जा रहे हो या नहीं। आप जीवन की छोटे छोटे चीज़ों पे फंसे तो नहीं हो, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, किसी ने मुझे कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई मेरे को बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या आप इन सारी बातों में फंसे हो? अगर फंसे हो तो बाथरूम में जाओ, या तो रो लो, या तो हंस लो, या तो गा लो, और खुद को ऐसे शाबाशी दे के बोलो कि सब कुछ भूल जाओ, कल से नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं, और लिखना शुरू करो कि क्या क्या करना है कल के दिन में, और वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करो और उसको कर जाओ। एक एक करके भी, अगर एक भी करते हो तो उसके लिए पूरे दिन अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आज तुमने ये काम किया, आज तुमने ये काम किया, कमाल हो गया, आज तुमने ये काम किया। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि यूनिवर्स, आपकी हेल्प की वजह से मैंने आज ये काम कर लिया। बहुत ही हायर लेवल का मैसेज है आपके लिए कैंसर। ओके, तो जिस भी चीज़ पे आप फोकस, मतलब एक स्पेसिफिक जॉब आप सोच लोगे कि मुझे ये पाना है, आप कर लोगे। आप सोचोगे कि मुझे मेरे अकाउंट में इतना पैसा चाहिए, हो जाएगा आपके अकाउंट में। उसके लिए आप प्रॉपर एफर्ट लगाना शुरू कर दोगे। ओके, सो यस, अपने ऊपर बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप काम कर चुके हो, अगर आप स्टार सीड बन चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो नवंबर मंथ में। अगर नहीं बने हो तो बनना शुरू कर दो। मेडिटेशन करो, अपने हायर सेल्फ, मेडिटेशन करो, अपने हायर सेल्फ से हर रोज़ मिलो। बफेलो स्पिरिट है यहाँ पे, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। यूनिवर्स के पास सब कुछ है, आपको उससे लेना क्या है ये अब आप पे डिपेंड करता है। वो देने को भी आपको रेडी है, ठीक है। टाइम टू कोलैबोरेट, यस, कोलैबोरेशन का टाइम है। बिजनेस पार्टनरशिप भी आप कर सकते हो इस टाइम पे, नवंबर मंथ में। लर्न फ्रॉम द पास्ट, एलिफेंट स्पिरिट। पास्ट में जितनी भी चीज़ें, इससे सीखो, आगे बढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो उस लर्निंग को, और ग्रो करो, सिंपल। स्क्वायरल स्पिरिट, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे ये देखो, स्वामी विवेकानंद कहते भी थे, उनका कहना है कि अगर कोई सबसे बड़ा पाप धरती पे कोई इंसान कर सकता है तो वो ये कि खुद पे भी यकीन ना करे। खुद पे यकीन नहीं करना, यही सबसे बड़ा पाप है।
तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे यकीन करो। ओके, लायन स्पिरिट है, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। लायन की तरह आपको एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लायन स्पिरिट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। और यस, क्या मैं बताऊँ, इतना पावरफुल मैसेज आपके लिए आया है। आई डोंट नो आप कितना समझ पाए हो, आप कितना इस पे एक्ट करोगे। अगर इस मंथ, नवंबर मंथ की रीडिंग को अगर आप 2-3 बार सुनो, उसका पॉइंटर्स बना के लिखो और उस पर काम करो, लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल चेंज सच में। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है जनरली ना कि आपके लाइफ में कोई टीचर या गुरु आने वाले हैं, ठीक है। वी हैव टर्की स्पिरिट, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, ओके, कोई बेवकूफ़ों की तरह एक्ट कर रहा है। बिल्कुल वो बेवकूफ़ी ही तो है ना, कि जिसको जीवन का सार ही नहीं पता है कि असली सच्चाई, असली जीवन है कहाँ। जब आप लोगों को बताओगे तो वो आपको कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको स्टूपिड समझे क्योंकि ऐसा होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, हमारे मन, हम जब भी बात करने बैठेंगे किसी से तो हमारे अंदर से ऐसी बातें निकलेगी जो सामने वाले को लगेगा यार क्या ये कर रहा है, क्या बोल रहा है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, ओके। Bo, you are highly thoughtful of, okay. Let's see, next we have nest, an emotionally secure loving family is important to you। आपके लिए important क्या है? मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन का वाइब मिल रहा है कि आप प्रोटेक्ट करने, मतलब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने फैमिली को के लिए प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो आप। हैंडशेक, अ मीटिंग विथ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ये आप किसी मीटिंग पे जा सकते हो सकता है ना कि पार्टनरशिप की बात भी आई थी यहाँ पे, राइट। तो किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप आपका शुरू हुआ और उनसे आप पहली बार मिलो और वो डील पक्की हो जाए, समझ रहे हो। पर्स है यहाँ पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। गोंग है यहाँ पे एन एक्साइटिंग इवेंट, किसी इवेंट के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है या फिर आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फ्लैग है यहाँ पे, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। यस, अगर देखो आप किसी पर्सन से मिले, आपने बिज़नेस प्रपोजल दिया कि मेरे पास ये बिज़नेस आइडिया है, और वो पर्सन अगर आप जो चीज़ चाह रहे हो उस आपके, मान लो कि आपका जो क्वालिटी है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसकी क्वालिटी को बोले कि अरे यार इसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपको बोलना है कि नहीं। आपको, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ पार्टनरशिप कर ले, इस टेम्पटेशन में, इस उम्मीद में, आपको ये नहीं करना है कि आप अपने स्टैंडर्ड को गिरा दो, राइट। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। सो वी हैव एक्स, फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, यस आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। रैट है यहाँ पे, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कोई पर्सन है जो आपके बिहाइंड काम कर रहे हैं। मैं बता दूँ, अब स्टार्ट सीड हो, आपके अगेंस्ट लोग होंगे, आपके अगेंस्ट सिचुएशन होगा। वो कहा जाता है ना कि जो लोग जितना स्पिरिचुअल होते हैं उनकी लाइफ में टेस्ट उतने ज़्यादा होते हैं, तो वो भगवान का दिया हुआ परीक्षा है जो आपके साथ होगा। तो नवंबर मंथ परीक्षा का भी टाइम है आपके लिए, ठीक है। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। विनर, विनर का कार्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट भी आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। फिर है हमारे पास वॉकिंग मेडिटेशन, आपको हेल्प कर सकती है। बीच, मैंने बोला हनीमून ट्रैवल के लिए कुछ लोग जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग बोलेंगे बीच पे आप वो जो हायर सेल्फ से मिलने वाला मेडिटेशन है वो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन, यस कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव ऑटोबायोग्राफी, किसी पर्सन की पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपकी लाइफ के बारे में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। हा हंसो, मैंने बोला ना कि या तो हंसो या फिर रो, कुछ भी करो, लेकिन जो लटको करने का प्रोसेस है उस पर ज़्यादा काम करो। यू आर सेफ, आपको बताया जा रहा है आप सेफ हो। किसेस, बहुत सारे किसेस आपको मिल रहे हैं, ओके। तो हनीमून पे गया। सरेंडर, ये सरेंडर का भाव अपने अंदर लाइए। डिवाइन यूनिवर्स, भगवान को सरेंडर कीजिए। मेकिंग जेनेटिक चेंजेस, ये लगभग सभी में आया है। तो मुझे लगता है जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, वो अपने परिवर्तन पे यकीन करते हैं। उनका मानना है कि जीवन में परिवर्तन होता ही है और वो किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। तो वो सेल्फ बिलीव मुझे लगता है आप लोगों में डेवलप हो रहा है। गिफ्ट्स एंड मोर आपको मिलने वाला है। यू आर ब्लेस्ड, यस आप ब्लेस्ड हो। एंड डायमंड्स, ओके, आपकी लाइफ में डायमंड आने वाला है, आप खरीदोगे।
या फिर कोई पर्सन आपको गिफ्ट करेंगे या फिर इंगेजमेंट। ओके, सो वी हैव द डार्क नाइट ऑफ द सोल सेंडिंग हीलिंग। ये आपको बहुत सारी हीलिंग में भेज रही हूँ, और जो आपके सोल है उसके लिए ये डार्क नाइट मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होगी। आप रोओगे, परेशान होगे। देखो स्टार सीड ये कार्ड जैसे ही आया ना, द स्टार कार्ड, आप समझ लो लाइफ आपसे बहुत कुछ मांग रहा है। आप कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं हो। आप इस धरती पे जो आपका काम है वो है प्रोवाइड करना, सेवा करना। आप गौ सेवा कर सकते हो, आप पेट्स के लिए जो होता है ना कि हाँ कुछ लोग डॉग के लिए, कैट के लिए, इन सारे एनिमल्स के लिए ओल्ड एज होम खोलना, या फिर छोटे बच्चों के लिए, मतलब इस तरह के काम करने के लिए आप बने हो। NGOs चलाने के लिए आप बने हो, ठीक है। मतलब होता है ना कि सोशल वर्क करने के लिए अगर उस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके लाइफ की जो अपनी परेशानियाँ हैं वो कम होती चली जाएगी। इट मीन समझो कि जितना आप दूसरे के लाइफ में हैप्पीनेस लाओगे, आपके लाइफ में उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। जो चीज़ देखो यहाँ से उठा के यहाँ पे जो चीज़ डाला जा रहा है वो फिर रिटर्न होकर आपके पास ही आ रहा है। आप खुद को भी भरोगे और इधर भी भरोगे, आपके अंदर इतना अबंडेंस आ जाएगा। सो कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। खुद से और अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। मिलते हैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।